मिल गई होगी जो पुरानी रिकॉर्डिंग थी। और अभी तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताना। पूरा टॉपिक रिपीट करने की मत बोलना कि पूरा टॉपिक ही दोबारा से बता दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर कुछ वैसे कोई चीज समझ में नहीं आई है, एक बार मतलब फटाफट रिवीजन करवाना है तो बता दो। मैं जो जो टॉपिक अभी तक अपन ने करे हैं ना रिसेंटली एआईओ एसईओ के बाद, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपन लोगों ने एआईओ के बाद करा था यहाँ पर प्लेजियारिज्म चेक। ये उसके टूल थे डुप्ली चेकर, क्यूटेक, स्मॉल एसईओ, क्विलबॉट, है ना। कभी भी कॉपीड कंटेंट अपन लोग वेबसाइट पर नहीं डालेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कॉपीड कंटेंट अपने को यूज नहीं करना अपनी वेबसाइट पे। कॉपीड कंटेंट डालोगे आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। ठीक है, तो हमेशा मेक श्योर कि वेबसाइट पर जीरो कॉपीड कंटेंट होना चाहिए। अब एक चीज और है कि आप लोगों का काम नहीं है कॉन्टैक्ट कंटेंट लिखना। हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है अच्छी बात है, लिख लेना। कंटेंट राइटिंग में बढ़िया पैसे हैं। अरे यार, फिर से वही ब्रेक हो गया। एक सेकंड, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्लेगियरिज्म चेकर। देखो, अगर किसी को कंटेंट लिखने में शौक है, हिंदी में या इंग्लिश में, बढ़िया पैसे मिलते हैं। आपकी बढ़िया फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाएगी, बताऊंगा मैं आगे। लेकिन उससे पहले अपनी वेबसाइट पर थोड़ा सा बढ़िया कंटेंट लिख के डाल दो। ठीक है, ताकि मैं उसको क्लाइंट के साथ शेयर कर पाऊं। अगर क्लाइंट को सही लगता है तो वो आपको 40 पैसा पर वर्ड, 50 पैसा पर वर्ड से स्टार्टिंग होती है, और ये जाता है मान के चलो 1 रुपए 2 रुपए पर वर्ड तक जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट इंग्लिश में या हिंदी में लिख रहे हो ना, तो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको 1 रुपी या 2 रुपी पर वर्ड इजीली मिल जाता है। बस ये याद रखना, कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए और एआई रिटन कंटेंट नहीं होना चाहिए। प्योर आपका लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए। किसी और से आप इंस्पायर हो सकते हो, सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, गुड टू गो है। ट्राई कर लेना इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, और मेरे को लिंक्स भेज देना। उसके बाद अपन लोगों ने करा था सोशल स्निपेट। मेरी वेबसाइट सोशल मीडिया पर कैसी दिखेगी, ये सोशल स्निपेट से डिजाइन होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, दो टाइप का होता है, ओजी टैग और ट्विटर कार्ड। ओजी टैग फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए होता है, ट्विटर कार्ड ट्विटर के लिए होता है। किसी वेबसाइट पर ट्विटर कार्ड लगा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे अपन लोग। सोर्स पेज पे गए, कंट्रोल एफ किया, ओजी कोलन ट्विटर कोलन टाइप कर लिया, सॉर्टेड है। उसके बाद अगला आ रहा है आपका यूआरएल। यूआरएल के इतना लंबा चौड़ा यूआरएल, क्या क्या चीजें होती है इसमें, आपका डोमेन हो गया। ठीक है, ये आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया, और ये आपका स्लग हो गया। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपके स्लग में आपका कीवर्ड आना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले कर चुके हैं अपन, बस रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ मैं। और ये अपन, इसका सबसे बढ़िया यूआरएल स्ट्रक्चर कौन सा है, सेटिंग में जाओ, परमालिंक में जाओ, पोस्ट नेम में जाओ, चिल। ओके, अगला आया था, अपन ने करा था कैनोनिकल टैग। किसी भी वेबसाइट के ये चार ऑप्शन, चार ये रास्ते हो सकते हैं। गूगल के लिए तो सेम, सॉरी हम लोगों के लिए सेम है, बट गूगल के लिए चार अलग अलग एड्रेसेस हैं, वेबसाइट सेम है। तो इसका मैंने आपको ये टैग बताया था, आप गूगल पे भी डालोगे कैनोनिकल टैग, ये आ जाएगा। एग्जाम्पल की जगह बस आपको इसको रिप्लेस करना है, वेबसाइट पे जाना है, हेडर सेक्शन पे डालना है, गुड टू गो है, कैनोनिकल भी डन है। फिर इसके बाद आता है आपका एरर 404। मैंने चेक करने के लिए वेबसाइट बताई थी, ब्रोकन लिंक चेक। इस पे जाएंगे, ये आपको लिस्ट बना के दे देगा। यूआरएल चेक करेंगे कि किस यूआरएल पे, यूआरएल पे क्लिक करा, एंकर टेक्स्ट जो भी है, कंट्रोल एफ करके एंकर टेक्स्ट फाइंड करा, देख लिया उस पर क्लिक करके कि यार कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। इफ यस, रिमूव इट एएसएपी, तुरंत उसको रिमूव कर देना। नहीं करते हो तो दिक्कत की बात है भाई, रिमूव करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये अभी तक अपन लोगों ने करा था, फटाफट हमने इसका रिवीजन कर लिया। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एससीओ का, जिसका नाम है ROBOTS। क्या लिख दिया मैंने, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। लंबा चौड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, ध्यान से सुनना एक बार। ठीक है, ये आप अभी प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, देख लेना है इसको, समझ लेना। देखो, कॉपीड कंटेंट क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए। ओके, कॉपीड कंटेंट क्या हो गया ये आप लोगों को पता है। अब कई बार क्या होता है, मुझे मेरी वेबसाइट पर
मजबूरी में कॉपीड कंटेंट डालना पड़ता है, या तो ये चीज हो गई, कई बार मजबूरी में मेरे को कॉपीड कंटेंट डालना पड़ जाता है। क्या मजबूरी हो सकती है, कोई बता सकता है मेरे को कि भाई कॉपीड कंटेंट डालना ही डालना है? एक दो एग्जांपल कोई सोच के देखो कि यार कॉपीड कंटेंट में क्यों डालूंगा अपनी वेबसाइट पर। किसी ने प्रमोशन के लिए दिया है? चलो मैं एग्जांपल बता देता हूँ हो क्या रहा है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है जिसको मैं आमतौर पे यूज करता हूँ। आपको, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जो है मेरी 10th की, जितने भी 10th की साइंस है ना, क्लास 10th की साइंस, मैं उसकी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। और उस पर मैं अपने रिलेटेड अपनी लैंग्वेज में, मैंने एक बुक उठा ली एनसीईआरटी की, और अपनी लैंग्वेज में मैंने उसको चेंज करके पूरा कंटेंट पब्लिश कर दिया उस पर। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया। कॉपीड कंटेंट तो नहीं है ना वो, मैं चेंज कर सकता हूँ ना। अगर उस पर लिखा है कि प्लांट मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट बना दी। लेकिन मान के चलो मेरे को उस पर एक पेज डालना है, और वो पेज क्या है, लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। क्या मैं उसको अपनी भाषा में लिख सकता हूँ क्वेश्चंस को? कोई बताएगा आप लोगों में से भी, ऑनलाइन में से? क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी 10th की एनसीईआरटी की कुछ भी मैं कंटेंट रिफ्रेश करके अपनी भाषा में लिख दिया, लेकिन बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो मैं चेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिलेबस ऑफ क्लास 10th। क्या इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो? या फिर कोई भी कंटेंट ऐसा है जो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, आप नहीं चाहते कि गूगल उसको आके क्रॉल करे। होगा क्या, उस एक के चक्कर में ना, उस एक पेज के चक्कर में पूरी वेबसाइट की रैंक खराब हो जाएगी, है ना। कई बार ऐसा कंटेंट होता है जो अपन नहीं चाहते गूगल उसको आके क्रॉल करे। मेरी पूरी वेबसाइट पे 100 पेजेस हैं, सॉर्टेड है। 100 में से ऐसा कोई 2 पेज हैं या 10 पेज हैं जो मैं गूगल से हाइड करना चाहता हूं। उस केस में मैं robots.txt का यूज करता हूं। फिर से बता दे रहा हूं, robots.txt क्यों यूज होती है? गूगल से अपना कंटेंट छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए। एक्चुअली में इसको हाइड करना नहीं बोलते, हम गूगल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कैसे इंस्ट्रक्शंस? कि प्लीज मेरी वेबसाइट में 100 पेज है, 1000 पेज है, आप उनमें से ये 2-3 पेज जो हैं इनको क्रॉल मत करो। गूगल मान जाता है बात, भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, गूगल मान जाता है बात, आपकी बात। वो बोलेगा कि अगर आप नहीं चाहते उसके 2-3 वेबसाइट के 2-3 पेज क्रॉल नहीं करे, नहीं करेगा वो। इसके लिए robots.txt यूज की जाती है। ऑलराइट, क्या आप में से कोई हैंड रेस करके एक्सप्लेन करना चाहेगा robots.txt क्यों यूज करते हैं हम? आशुतोष, आप एक्सप्लेन करेंगे? आप हमेशा पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, एक्सप्लेन करो, क्यों इस्तेमाल होती है robots.txt? रिवाइंड। क्या हो गया, आवाज इसको क्या हुआ? ठीक है, आलोक आप ट्राई करेंगे? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर रोबोट टीएसटी है ना हमारे, जो हमें कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें कॉपी कंटेंट डालने पड़ जाते हैं अपने वेबसाइट पे। तो रोबोट टीएसटी हमें हेल्प करती है क्रॉलर को बताने के लिए कि हमारे इस पेज को आप क्रॉल ना करो, जिससे हम पे कॉपीराइट का वो ना आए, ठीक है, क्लेम इशू क्लेम क्लेम ना इशू हो। ना है ना। सही बताया आलोक ने। अब देखो, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कॉपी वाला। कई बार ना, अभी मैं आगे बात करूंगा, एक चीज होती है क्रॉल बजट। आपके वेबसाइट पर अगर 1000 पेजेस है ना, गूगल हजारों को कब तक क्रॉल करेगा यार, पागल हो जाएगा गूगल भी। तो हमको ना, हम एक क्रॉल बजट देता है गूगल, कि आप इतने ही पेजेस को क्रॉल, मतलब गूगल के पास भी वो बोलेगा कि मैं आपके थोड़े से पेजेस को क्रॉल करके निकल जाऊंगा। उस केस में आप आलतू फालतू पेजेस को, जैसे आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज है, क्रॉल करा के क्या कर लोगे उसको? कोई फायदा नहीं उसे क्रॉल कराने का, है ना। आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, क्या करोगे उसे क्रॉल करा के? उसको रैंक करा के गूगल पे क्या कर लोगे?
तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉपीड कंटेंट वाला ही इशू हो, कोई भी इशू हो सकता है। आपको नहीं करवाना वो आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कॉपीड कंटेंट का ही हो। बस आप ये समझ लो, व्हाट इज robots.txt? इट इज अ फाइल, ये फाइल होती है एक, विच इंस्ट्रक्ट्स गूगल क्रॉलर्स। बताओ, हम इतने बड़े हुए गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये फाइल गूगल को इंस्ट्रक्ट करती है, गूगल क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्ट करती है, विच पेज टू क्रॉल एंड विच पेज टू नॉट। किस पेज को क्रॉल करें। एक्चुअली में वो ये नहीं बताती किस पेज को क्रॉल करें, एक्चुअली में वो ये बताती है किस पेज को क्रॉल ना करें। जो बच गए पेज वो अपने आप क्रॉल कर लेता है उसको। फाइल विच इंस्ट्रक्ट गूगल विच पेज not to crawl any particular page, ठीक है। ये सही डेफिनेशन हो गई। इट इज अ फाइल दैट इंस्ट्रक्ट्स गूगल क्रॉलर्स नॉट टू क्रॉल एनी पर्टिकुलर पेज, यानी कि कोई पर्टिकुलर पेज हो गया, पोस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आप बस उसका यूआरएल ऐड कर देते हो और गूगल उसको क्रॉल नहीं करता है। गूगल बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारता। आपने बोल दिया ऐसे क्रॉल मत कर, गूगल बोला ओके नहीं करूंगा मैं इसको क्रॉल, कभी नहीं करूंगा क्रॉल, ठीक है। उस केस में अपना ये यूज होता है robots.txt। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं अपन लोग, कैसे इसका प्रोसेस होता है। स्टेप वन क्या है आपका। स्टेप वन, मैं स्टेप्स बना के लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा याद करने में और प्रैक्टिकल करने में इजी हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ओपन अ नोट पैड फाइल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट पैड फाइल आप लोग ओपन कर ही लेंगे। इसको हटा ही देता है यार, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। हाँ, एक नोट पैड फाइल ओपन कर लेंगे। स्टेप टू क्या होता है। नोट पैड फाइल ओपन करने के बाद आप उस पर लिखोगे यूजर हाइफन एजेंट कोलन एस्ट्रिक्स डिस अलाउ कोलन स्लग, SLUG स्लग ऑफ द पेज पोस्ट, कुछ भी हो गया उसका स्लग। ये लिखना होता है अपने को PDF सॉरी नोट पैड की फाइल पे। दिखा देता हूं कैसे। अपनी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, theknowledgetimes.online पे गए। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करा, मैं ले लेता हूं यहाँ पर। मैंने कहा यार ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, ये सब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मुझे किसको हाइड करना है। मैं मान के चल लेता हूँ ये जो मेंटल हेल्थ वाला है ना, ये जो मेंटल हेल्थ है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। मैं इसको गूगल के क्रॉलर से हाइड कर देता हूँ कि भाई पूरी वेबसाइट को तो क्रॉल कर लेना, लेकिन इसको क्रॉल मत करना, इस पेज को छोड़ देना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ओपन करूंगा नोटपैड, ठीक है। ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पर मुझे कोई चीज स्पेशली लिखनी पड़ती है। क्या है वो चीज, यूजर हाइफन एजेंट, ये लिखा, कोलन लगाया। यहां पर लगाओगे आप ये चीज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ कोई स्टार मत बोलना है इसे, एस्ट्रिक्स साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगली लाइन में क्या लिखोगे, डिस अलाउ, और फिर से कोलन लगा दोगे। अब यहां पर क्या लगाना है आपको, यहां पर आप ये जो स्लग आ रहा है ना, ये स्लग कंट्रोल सी किया, यहां गए चिपका दिया। अभी ये आधा काम हुआ है। मान के चलो अब मुझे एक और कोई चीज हाइड करनी है। और क्या हाइड करना है मेरे को, मेरे को हाइड करना है ये भी हाइड करना है मेरे को, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। इस पूरे को करा कॉपी, यहां जाता हूं, फिर से लिख दिया मैंने डिस अलाउ, कोलन लगाया, ये चिपका दिया। फिर से कुछ करना है, फिर से डिस अलाउ, फिर से डिस अलाउ, स्लग चिपका दे जाओ, डिस अलाउ लगाते जाओ। अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने इतना काम कर लिया। सब लोग अब कुछ पूछना,
ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेस से, ठीक है। मैंने दे दिया है, आप भी दे देना, नहीं भी दोगे तो चलता है, कोई लोड नहीं है, ठीक है। देखो फिर से बता दे रहा हूं मैंने अभी तक क्या करा है। robot.txt समझा रहा हूं मैं। होता क्या है robot.txt, एक तरीके की फाइल होती है, नोटपैड फाइल होती है, जो गूगल को इंस्ट्रक्ट करती है नॉट टू क्रॉल एनी पर्टिकुलर पेज, ठीक है। अब मैं भी आपको ये बता रहा था, मुझे ये वाला पेज क्रॉल नहीं करवाना, ये वाला नहीं करवाना, बाकी पूरी वेबसाइट मेरे को क्रॉल करवानी है। बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन दोनों पेज में होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, भाई मेरे सीनियर ने बोला इसको हाइड कर, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नोटपैड फाइल ओपन करी, उसके बाद आपको ये तो लिखना ही लिखना है, यूजर एजेंट कोलन एस्ट्रिक्स डिसअलाउ कोलन, इतना तो लिखना ही लिखना है आपको, ये याद कर लेना। उसके बाद यहां पर आप लगा दोगे स्लग, जैसे मैंने यहां पर ये इतना लगा दिया है। यहां तक किसी को कोई एक सेकंड रुक जाओ। अभी अगला स्टेप जो मैं करूंगा ना, अगला स्टेप में क्या करूंगा, स्टेप थ्री क्या कर रहा हूं मैं, सेव द notepad file by the name of robots.txt। इस फाइल को, ये जो मैंने क्रिएट करी है ना, क्रॉस करा, सेव का बटन दबाया, यहां पर लिख दिया मैंने robots.txt, इस नाम से सेव करा, डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूं मैं, सेव का बटन दबा दिया। नीचे जाके अगर मैं देखता हूं यहां पर बाहर जाके, ये मेरी रोबोट्स की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी तक अपन ने कितने स्टेप करे हैं, और भी स्टेप है इसमें, तीन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। नोटपैड फाइल, उस पर ये लिखा, उसको सेव कर दिया robot.txt के नाम से। सब लोग एक बार स्क्रीन पे देख लो, बता दो मेरे को, कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस कर देना। हाँ पारुल बताइए। अब मेरे को जो थर्ड स्टेप था ना, हाँ जी। थोड़ा तो आपने जो थर्ड स्टेप बताया ना, हाँ हाँ। तो वो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, उसे आप रिपीट कर दो। अच्छा, थर्ड स्टेप में इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो नोटपैड वाली फाइल है ना, ये कौन सी ओपन कर दी मैंने, हाँ, आपको जो भी नोटपैड फाइल, आपने यहां से एक नई नोटपैड फाइल बनाई, ठीक है। स्टेप वन क्या है, नोटपैड फाइल। स्टेप टू क्या है, यूजर हाइफन एजेंट कोलन एस्ट्रिक्स एंटर दिस अलाउ कोलन। अब जो भी आपका स्लग है, जैसे कि मैं यहां पर एबीसी लिख देता हूं, ये मेरा स्लग हो गया, यहां तक तो स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री क्या है, नोटपैड को बंद करा, यहां से क्लोज करो। अब ये सेव करने को पूछ रहा है कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, यस करना पड़ेगा अपने को। सेव का बटन दबाया पारुल, और यहां पर इसको मैंने किस नाम से सेव कर दिया, robots.txt, robots.txt के नाम से मैंने सेव का बटन दबा दिया। ऑलराइट, सेव द नोटपैड फाइल बाय द नेम ऑफ robots.txt। पहले तो मैं सबको अनबोल्ड कर देता हूं, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, कि मैंने उस नोटपैड फाइल को robots.txt के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, सॉर्टेड है वरुण? ओके, हाँ, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब बाकी लोग एक बार देख लो यार, अभी स्टेप थ्री करें, इसके बाद अभी स्टेप फोर बचा हुआ है अपना, बताता हूं मैं। यहां तक किसी को दिक्कत स्टेप बाय स्टेप में, हैंड रेज कर सकता है। संदीप, माधव, कुमकुम, साहिल, आशुतोष, पूर्णिमा, आलोक, ठीक है, थैंक यू। अब मैं मान के चल रहा हूं यहां तक अब किसी का कोई डाउट नहीं है। अगला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आप लोग नहीं कर पाएंगे अभी, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, और ये भी बता दूंगा क्यों नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको चाहिए एक एक्चुअल वेबसाइट। आप लोग फ्री वाली पे काम कर रहे हो, मैं आपको अपने में दिखाऊंगा क्या करना होता है। उसके बाद मुझे अपनी होस्ट ओपन द होस्टिंग अकाउंट ऑफ योर वेबसाइट,
ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट की जहां से आपने होस्टिंग परचेज करी हुई है ना, पहले तो वहां पर जाना है। आप लोगों में से अभी तक किसी ने परचेज नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी बता देता हूं। आप सभी लोग हैं फ्रेशर, पहली चीज, इसके लिए जाना पड़ता है वेबसाइट की होस्टिंग में, जो एक्चुअली में पूरी वेबसाइट का जो ब्रेन होता है ना, वहां पे जाना होता है। अब फ्रेशर को उसका एक्सेस नहीं दिया जाता है ना, होस्टिंग अकाउंट का एक्सेस फ्रेशर्स को, नए लोगों को नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी सी भी ऊंच नीच अगर हो गई वेबसाइट बंद हो जाएगी, और फिर वही चीज, जोर लगा के दरवाजे की तरफ भागना है, फिर हाथ नहीं आना किसी के। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना अपने को। इनफैक्ट आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो आप वेबसाइट ही कैसे खराब करोगे, है ना। तो इसमें आपको जाना पड़ता है होस्टिंग अकाउंट। पहले आप अपने होस्टिंग अकाउंट पे जाएंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ओपन द होस्टिंग अकाउंट। फिर आप जाओगे अपने होस्टिंग अकाउंट के सी पैनल में, फिर आप जाओगे फाइल मैनेजर में, और फिर आप जाते हो पब्लिक HTML में, पब्लिक HTML में जाते हो, और वहां जाके इस अपलोड द ROBOTS .txt फाइल, हम इस फाइल को अपलोड वहां पर कर देते हैं। वी ओपन द फाइल मैनेजर, वी ओपन होस्टिंग अकाउंट, होस्टिंग अकाउंट ओपन करते हैं। सी पैनल का मतलब होता है कंट्रोल पैनल। उसके बाद फाइल मैनेजर में जाते हैं, फाइल मैनेजर के बाद पब्लिक HTML में जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद हम इस वाली फाइल को, ये जो मैंने यहां पर अभी क्रिएट कर रखी थी ना, एक सेकेंड, इसे बंद कर देता हूं मैं। अरे क्या कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सेम नाम से। ये रही robot.txt की फाइल। इसको मैं, जहां से भी मैंने अपनी होस्टिंग परचेज करी है, उसके पब्लिक HTML फोल्डर में पहुंचना है, और वहां पर मुझे इस फाइल को अपलोड कर देना है। क्रॉलर आता है, पब्लिक HTML को चेक करता है, चेक करने के बाद उसको समझ में आ जाता है भाई यहाँ पर रोबोट्स लगा हुआ है, robots.txt फाइल लगी हुई है, यानी कि क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्रॉलर उस पे आता है, ये स्लग चेक करता है, चला जाता है, इनको छोड़ देता है वो। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं कुछ एक अपनी उसमें दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, ये मैं अभी राइट नाउ अपनी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में हूँ, और हर होस्टिंग प्रोवाइडर का कंट्रोल पैनल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं भी अगर किसी और वेबसाइट का, मान के चलो गोडैडी का, मेरे को कंट्रोल पैनल दे दिया जाए ना, तो मुझे भी ये वाली फाइल ढूंढने में टाइम लगेगा। ये वाली फाइल में ऐसे नहीं ढूंढ सकता, फाइल मैनेजर वाला जो ऑप्शन है। तो ये अगर आपको एकदम से मतलब बिल्कुल याद नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे भी याद नहीं है। ऑलराइट, बस आपको क्या करना होता है, आप ये स्टेप्स याद रखना। वेबसाइट में अपनी होस्टिंग अकाउंट में आए, आने के बाद आपने ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन ढूंढना है। इस पर मैंने करा डबल क्लिक, अब मैं आ गया अपनी वेबसाइट के फाइल मैनेजर के अंदर। यहां पर आपको एक फोल्डर दिखेगा, ये रहा, पब्लिक HTML, और ये हर होस्टिंग अकाउंट में ऐसे ही होता है, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर के बाद पब्लिक HTML। इस पे डबल क्लिक करा, यहां पर मैं, ये आ रहा है ऑप्शन अपलोड का, अपलोड का बटन दबाया, फाइल पे गया, ये वाली डेस्कटॉप पे रोबोट्स। इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा ना, अभी मैं ओपन कर नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी रोबोट्स लगी हुई है, मैं काम करता हूं, इस पुराने रोबोट को डिलीट कर देता हूं उस फाइल को, ताकि आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाए। ठीक है, अभी कोई और रोबोट फाइल नहीं तो नहीं लगी इस पे, हाँ नहीं, ठीक है। अपलोड का बटन दबाया, फाइल पे गया, डेस्कटॉप पे जाके ये रहा रोबोट्स, इसको मैंने करा ओपन। कहां गई फाइल, ये रही फाइल रोबोट्स, है ना, ये है ना फ्यू सेकंड्स अगो। मेरी रोबोट्स वाली फाइल अपडेट हो गई है। अब ये जो दो पेजेस है, मेंटल हेल्थ वाला था और दूसरा जो भी था वो, ये वाला बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, अब ये दोनों क्रॉलर से ब्लॉक हो चुके हैं। सिंपल, मुझे पता है बहुत लंबा प्रोसेस है,
पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, और ये वेबसाइट पे अपलोड करने वाला अगर समझ में नहीं भी आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। ये आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास पेड वेबसाइट नहीं है और फ्री वाले में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, कोई लोड नहीं है। आप इस चीज़ को चाहो तो बस इतना ही याद कर सकते हैं कि फाइल मैनेज सी पैनल, फाइल मैनेजर, पब्लिक HTML अपलोड, इतना करना है आपको। ठीक है, देखो बस इतना काम हो गया, डन हो गया। 4 स्टेप है। सबसे पहले क्या हुआ, रिपीट करवा रहा हूं, देख लेना। नोटपैड ओपन करा, ओपन करने के बाद यूजर एजेंट डिसअलाउ ये लिख दिया, स्लग डाल दिया, इस फाइल को रोबोट्स के नाम से सेव कर दिया। अब उसके बाद अपनी वेबसाइट के पब्लिक HTML में जाके अपलोड कर दिया। आपका क्रॉलर से ये दोनों पेज ब्लॉक हो चुके हैं। 2 मिनट का टाइम लो, सब लोग जो भी कराए देखो एक बार। मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, पानी भर के आता हूँ मैं अपना। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो उसके बाद पूछ लेना आप लोग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पूर्णिमा ने भी बहुत स्लोली एक्सप्लेन करा है, और ये आपके पास मैं इसका URL में कम से कम 200-250 बार भेज चुका हूँ। कोई ये मत बोलना कि मेरे पास शीट का एक्सेस नहीं है। ठीक है, कई बार भेज दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टेप 1 2 3 4। अब ये लो, फिर भी मैं दोबारा दे देता हूँ, मुझे मैसेज मत करना बस। ये लो, ठीक है जी, आप इस पे जाके सारे स्टेप्स देख सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, लग गए हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्या पता मैं ऐसे ही कुछ भी कहानी गा रहा हूँ, आप लोगों को लगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि ये एक्चुअली में रोबोट्स फाइल लग गई है या नहीं। बड़ी सिंपल सी चीज है, अपनी वेबसाइट को ओपन करो, जैसे, हाँ जी, ना ना, डोमेन जो आ रहा है ना मेरा, knowledgetimes.online/robots.txt, इतना लिखना है, एंटर कर देना है। मेरा अभी robot.txt अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, थोड़ी देर में हो जाएगा। एक सेकेंड, फाइल मैनेजर, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ है अभी। एक सेकेंड, हाँ ये है तो सही, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। ऑलराइट, वैसे मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, और अपन जब ये चेक करते हैं ना, ये जाकर, तो यहाँ पर वो शो होने लग जाता है, डिसअलाउ लिखा आएगा, और आपको यही करना है, डोमेन के बाद /robot.txt, और यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी जस्ट मैंने लगाया, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट भी नहीं हुआ, इट विल स्टार्ट शोइंग अप। बट यहाँ पर यू कैन सी ये अपीयर हो रहा है। मैंने क्या करा है, इस फाइल को डबल क्लिक करा है, और यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि लग चुकी है robot.txt फाइल, डिसअलाउ। ठीक है जी, सॉर्टेड है। सर मुझे ये पूछना था कि जो आप बता रहे चेक करेंगे वहाँ पे तो डिसअलाउ लिखा आएगा उस हाँ पेज पे, हाँ जी, इस पे हाँ मतलब यही शो होगा डिसअलाउ जो हमने मतलब जो आपने बताया डिसअलाउ हाँ स्लैश वो ही लिखा आएगा, वैसे ही चेक करने का तरीका है। हाँ, देखो grasstech.in दिखा रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना पूर्णिमा? जी जी जी। /robots.txt, ये देखो हमने क्या क्या डिसअलाउ कर रखा है, एडमिन, प्राइवेट, टेम्प, अपलोड, इस तरीके से लिखा आ जाता है। ओके सर, ठीक हाँ, है। तो किसी भी वेबसाइट में रोबोट्स फाइल लगी है या नहीं चेक करने का तरीका है, डोमेन के बाद आप जाएंगे, / के बाद आप बस robots.txt लिख देंगे, और सारी फाइल्स अपीयर हो जाएंगी। ठीक है जी, ओके सर, ओके। हाँ, म्यूट, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आप, हाँ म्यूट कर लेना। अब अगली चीज क्या है, देखो अलग अलग तरीके के बॉट होते हैं। एक सेकेंड, बॉट, सर्च इंजन
बॉट नेम्स। देखो ये जो एस्ट्रिक्स आ रहा है ना, ये जो स्टार साइन आ रहा है, मैंने यहाँ पे जो स्टार साइन लगाया है ना, इसका क्या मतलब है कि भाई दुनिया के सारे सर्च इंजन्स को ब्लॉक कर दो। ऑलराइट, एस्ट्रिक साइंस का मतलब है कि सारे सर्च इंजन को ब्लॉक करना है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सर्च इंजन को ब्लॉक करना है ना, मान के चलो मुझे सिर्फ गूगल से अपने वेबसाइट के इस पेज को ब्लॉक करना है, तो मैं उसका नाम है गूगल बॉट। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यांडेक्स बॉट, बाइडू स्पाइडर, सेकंड, ये रहा मोस्ट पॉपुलर, ये देखो गूगल का इन्होंने यहाँ पर ये भी वो भी दे रखा है, यूजर नेम, ऐसे तो बताया मैंने भी आपको भी, यूजर नेम है ना, एस्ट्रिक्स की जगह यहां पर आप लगा दोगे गूगल बॉट, और अब सिर्फ गूगल जो है वो क्रॉल नहीं करेगा, बिंग करेगा, याहू करेगा, बाइडू करेगा, डक डक गो करेगा, गूगल नहीं करेगा। अगर आपको बिंग से हाइड करना है तो आपको क्या लिख देना है, एस्ट्रिक्स की जगह बिंग बॉट। ठीक है, मैं इस वाले का यूआरएल भी यहां पर लगा देता हूं, और इसका क्या मतलब है, ठीक है, डिफरेंट बॉट नेम्स। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि गूगल बॉट, ओके, BINGBOT, बिंग बॉट। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर सब मिल ही जाएंगे। ओके, ये नाम है, लेकिन आमतौर पे अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग आमतौर पे एस्ट्रिक्स ही लगा देते हैं, क्योंकि रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन को ब्लॉक करना है, हम लोग एस्ट्रिक्स साइन लगा के, आप जैसे यहाँ पर भी देख रहे हो हमारी वेबसाइट पर ग्रास टेक पे वो भी एस्ट्रिक्स लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि सबको ही ब्लॉक कर रखा है, किसी एक को क्या ही करेंगे। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से, और अगर मुझे सिर्फ बिंग से ब्लॉक करना है तो यूजर एजेंट कोलन क्या लगाओगे, लिख देना बिंग बॉट, और बाकी सब वैसा ही रहेगा। याहू से करना है, याहू के इसका नाम है स्लर्प, क्रॉलर का नाम है स्लर्प, डक डक गो का डक डक बॉट है, बाइडू का बाइडू स्पाइडर है। बस अगर आप एस्ट्रिक लगाओगे सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है जी, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे टू हाइड यहां पर लिख देता हूं, कई बार क्या होता है यार, मान के चलो मैं अभी अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूं, ठीक है, अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूं, और स्टार्टिंग में तो ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में मेरी वेबसाइट बहुत बढ़िया हो जाएगी, है ना, काफी महीना भर 2 महीना भर लगेगा मेरे को गूगल के मतलब एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड पे आने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 महीने के लिए पूरी वेबसाइट ही गूगल से हाइड कर दूंगा। ओके, 1 महीना 2 महीना जब तक मेरा मन करे। मैं एक ऑप्शन गूगल ये भी देता है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल से हाइड कर सकते हो कंप्लीटली। ओके, किसी भी केस में कर सकते हैं, वो केस पे अपन नहीं जाते, क्यों करेंगे, करते कैसे ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्लाइंट बोल देता है यार मेरी वेबसाइट गूगल से हाइड कर दो, फालतू में अभी मेरा अच्छा सा काम हो नहीं रखा है, उस पर एसईओ करा नहीं हुआ है मैंने, और मेरी फालतू रैंक खराब होगी, उससे बेटर है आप इसे हाइड कर दो। तरीका बताता हूँ, सेम तरीका है, सेम robot.txt फाइल, मतलब नोटपैड ओपन करना, यूजर एजेंट वगैरह जो लिखना है यहाँ लिख लेना, डिसअलाउ लिखने के बाद बस इतना लगा देना, फॉरवर्ड स्लैश, इतना कर दिया। अब सेम प्रोसेस है, अब और कुछ नहीं करना, क्लोज करो, सेव करो robot.txt के नाम से, अपने वेबसाइट के होस्टिंग अकाउंट में जाओ, जाने के बाद फाइल मैनेजर में जाओ, पब्लिक HTML मिल ढूंढो, यहाँ पे अपलोड कर दो, पूरी वेबसाइट हाइड हो जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टू हाइड एंटायर वेबसाइट। पूरी वेबसाइट को हाइड करने का क्या तरीका है, ये रहा। ठीक है जी, डिसअलाउ के बाद बस आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, बाकी प्रोसेस सेम है। अब पूरी वेबसाइट हाइड हो गई, लेकिन एक ऑप्शन और भी है अपने पास, वो क्या है, ऑप्शन ये है वर्डप्रेस पे करने का ना, अपनी वेबसाइट को गूगल पे हाइड करने का। बड़ा आसान सा तरीका है, डैशबोर्ड ओपन करना, सेटिंग्स में जाना, रीडिंग में जाना,
यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, पढ़ लो क्या लिखा है, आलोक पढ़ना। सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट। दिस साइड, क्या समझ में आया अपने को कि अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा ना, अभी तो अनटिक है, जैसे ही मैं इसको टिक कर दूंगा और यहां पर सेव चेंजेस का बटन दबा दूंगा, पूरी वेबसाइट ही हाइड हो गई मेरी। ओके, अब जब तक आपको अपनी वेबसाइट हाइड रखनी है तब तक आप रख सकते हैं, लेकिन इसको ना करके भूल मत जाना। ठीक है, यहां पर चेक कर दिया, टिक मार दिया और भूल गए, और पूरा मेहनत लगा दी भाई, वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, रैंक नहीं हो रही, कहां से होगी। सेट इन वर्डप्रेस, लिख देता हूं मैं यहां पे, इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे अपन क्या करते हैं, सेटिंग्स टैब के बाद रीडिंग्स, रीडिंग्स के बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा था ना सेटिंग रीडिंग में डिस्करेज, कंट्रोल सी, इधर गया, हाँ ये आ गया, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, बस करके भूल मत जाना, इतना ध्यान रख लेना। जब आपको लगता है आपकी वेबसाइट रेडी है, रीडिंग पे जाके अनचेक करके सेव चेंजेस कर देना, बस सॉर्टेड है। हाँ, किसने हैंड रेज करा है, पारुल, हाँ जी पारुल बताइए। सर इसमें एक बात बताना, अगर हम ये हाइड करते हैं पूरी वेबसाइट तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कितना टाइम लिमिट के लिए कर सकते हैं फिर? पहली बात तो ये, जब तक आपका मन करे तब तक हाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, इफेक्ट बस एक पड़ेगा, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। जब गूगल से ही हाइड हो गई है तो उसको वो गूगल पे अपीयर ही नहीं होगी, है ना, तो एसईओ ही नहीं होगा उस वेबसाइट का। तो आप बस, वो वेबसाइट है जो एग्जिस्ट करेगी लेकिन कहीं पर शो नहीं होगी वो वेबसाइट, ये इसका। हाँ, और फायदा क्या है इस, मतलब अपन क्यों यूज करते हैं यार, मैं अगर कोई नई वेबसाइट बना रहा हूं तो स्टार्टिंग में ना मैं उसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो ढंग से एसईओ के हिसाब से नहीं बनी होती ना। अभी तो आप देखो बहुत सारी अभी आप और चीजें सीखोगे, वो चीजें मेरी वेबसाइट पे होंगी नहीं, गूगल देखेगा, गूगल लेगा बड़ी बेकार वेबसाइट है, गूगल को थोड़ी पता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, है ना, तो गूगल तो उसको वैसे ही रैंक खराब करेगा उसकी, तो मैं हाइड कर दूंगा उसको। जब भी मेरे को लगेगा वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, मैं उसको अनहाइड करके गो थ्रू कर दूंगा। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये है यार, आप, हाँ जी, कोई कुछ सर मुझे पूछना था, ये सिर्फ गूगल से हाइड होगी या जो आपने अभी और भी ऑप्शन बताए थे जैसे उनसे भी हो जाएगी? किस, अगर देखो आप एस्ट्रिक्स लगाओगे तो सबसे हो जाएगी, ओके लेकिन अगर आप वर्ड प्रेस करोगे ना तब भी सबसे हो जाएगी। ओके हाँ, ठीक है। सर्च इंजन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सर्च इंजन लिखा है ना उसने, हाँ डिस्करेज जी। यानी कि सारे सर्च इंजन ब्लॉक कर देगी। अगर आपको स्पेसिफिकली करना है किसी से, तो बस आपको गूगल बॉट, बिंग बॉट ये डाल देना, कोई और अगर है तो उसका नाम गूगल पे सर्च कर लेना, एस्ट्रिक की जगह उसका नाम डाल देना, बस सॉर्टेड है। ठीक है सर। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं मैं पॉज, और